नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 2 माइनिंग कंपनियों पर आयकर विभाग की रेड। 22 सदस्यों की टीम पहुंची जांच करने। इनकम टैक्स की रेड से मचा हड़कंप। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी बने निर्वाचन आयुक्त। विवेक जोशी बने देश के नए चुनाव आयुक्त। 1999 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं विवेक जोशी। कुरुक्षेत्र में 34वां दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल और सीएम सैनी। राज्यपाल और सीएम सैनी ने विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। इनकम टैक्स की टीम ने आज मंगलवार हरियाणा के चरखी दादरी स्थित एक माइनिंग जोन में छापेमारी की और यह कार्रवाई माइनिंग क्षेत्र के कार्यालय और संचालक के निवास स्थान पर की जा रही है। सूत्रों के अनुसार करीब 1 दर्जन से अधिक अधिकारी इस छापेमारी में शामिल हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संचालक के दादरी स्थित निवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। छापेमारी सुबह से जारी है, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने मीडिया को कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। वहीं इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय प्रशासन और व्यापारिक जगत में चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि ये छापेमारी अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच का हिस्सा हो सकती है। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी अब भारतीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त होंगे। 1999 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी विवेक जोशी ने पिछले साल 1 नवंबर को केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला था। डॉक्टर विवेक जोशी की भारतीय निर्वाचन आयोग में नियुक्ति के साथ ही अब हरियाणा में नए मुख्य सचिव की तैनाती की जाएगी। 1990 बैच के 5 अधिकारियों में से किसी को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में मुख्य सचिव पद के लिए सुधीर राजपाल, डॉक्टर सुमिता मिश्रा और राजशेखर बोड्रू में इस किसी एक की नियुक्ति की जा सकती है। लंबे समय तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहे विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव बनने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सचिव पद की जिम्मेदारी उठाने के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भागवत गीता सदन में 34वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। समारोह में विद्यार्थियों में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। इस वर्ष कुल 1746 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। मंच पर विद्यार्थियों को उपाधि प्राप्त करते देख उनके चेहरों पर खुशी और गर्व झलक रहा था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का ये 34वां दीक्षांत समारोह है। मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय की आधारशिला हरियाणा बनने से 1 दशक पहले रखी गई। भारत के पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1956 में इसकी आधारशिला रखी और इस तरह विश्वविद्यालय ने विकास की एक लंबी यात्रा वो की है। मुझे आज यह बात कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक शोध, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर अग्रणी भूमिका के रूप में भारत में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। मैं इस पहचान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी मैं सराहना करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। हमने ऐसे ही संस्थानों की क्षमता के बलबूते नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू किया है। अभी जब नई शिक्षा नीति की बात चल रही थी तो उसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 2025 का एक टारगेट रखा कि 2025 तक न्यू
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लागू कर देंगे और मुझे खुशी है कि उसको पूर्ण रूप से वो लागू है। चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 2 मार्च को हरियाणा में मेयर और अन्य पदों के लिए मतदान होगा। 12 मार्च को मतगणना की जाएगी और इसी बीच करनाल से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना और सुनील बिंदल सीएम सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अगर इस बार मेयर पद का चुनाव लड़ती तो इससे सबसे पहले सरदार त्रिलोचन सिंह का नाम आ रहा था, लेकिन आज वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने भी विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरा नाम पूर्व जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक खुराना का था, जो भूपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी माने जाते थे और पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे। उन्होंने अब कमल का दामन थाम लिया है। और वहीं सुनील बिंदल, जो आप पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने भी बीजेपी में जाने का मन बना लिया। हरियाणा के 18 जिलों में नगर निगम के निकाय चुनावों का दंगल सजकर तैयार हो गया है। 17 फरवरी सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था। रात 9 बजे तक नगर निगम के मेयर, नगर परिषद और पालिका के अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के चुनाव में कुल 3136 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें मेयर पद के लिए 57, नगर परिषद और पालिका के अध्यक्ष पद के लिए 271 और वार्ड परिषद के लिए 2808 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। राज्य चुनाव आयोग आज मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच कर रहा है। बुधवार तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे और उसी दिन उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। हरियाणा के 19 जिलों के 41 निकायों में चुनाव हो रहे हैं। 10 नगर निगम में मेयर चुने जाने हैं। इनमें 2 निगमों में उपचुनाव होने हैं। कुख्यात गैंगस्टर रहे सुरेंद्र गेंग के छोटे भाई और हत्या, लूटपाट समेत कई संगीन मामलों के मोस्ट वांटेड जोगिंदर गेंग को CIA 2 कैथल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पानीपत लेकर आई है। CIA 2 के जवान 5 गाड़ियों के काफिले के साथ जोगिंदर को जिला नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचेगा और कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में जोगिंदर गेंग का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इस दौरान अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 10 मिनट तक अन्य लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। CIA 2 ने आरोपी जोगिंदर गेंग को 3 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान उसे 30 सितंबर 2017 को सेक्टर 18 में इंस्पेक्टर की सेवानिवृत्ति पार्टी में की जयदेव की हत्या के बारे में पूछताछ की जाएगी। फरवरी के पहले सप्ताह में एसटीएफ जोगिंदर को फिलीपींस से भारत में डिपोर्ट कर लाई थी और उसे दिल्ली एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। जोगिंदर गेंग पर पानीपत पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। जोगिंदर गेंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर 30 दिसंबर 2017 को दिन दिहाड़े शहर के सेक्टर 18 में करनाल के गांव राहड़ा निवासी जयदेव शर्मा को गोलियों से भून दिया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। चुनाव के बाद पेश होने वाले बजट सत्र में इस बारे में प्रावधान किया जाएगा। बजट के बाद आगामी वित्त वर्ष से इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 240 संकल्प किए थे, जिनमें से 18 संकल्प को पूरा कर लिया गया है, जबकि 10 संकल्प पाइपलाइन में है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान जो संकल्प किया था, हर उस संकल्प को पूरा किया जाएगा और प्रदेश के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। युवाओं को हर वर्ष नौकरी दी जाएगी। वर्तमान समय में प्रदेश के 13 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है और इस बारे में संकल्प पत्र में वादा किया गया था। संकल्प पत्र में किए गए वादे में मुताबिक पंचायत भूमि पर काबिज मालिकों को वर्ष 2004 के कलेक्टर के मुताबिक भूमि दी गई है। सोनीपत की सुंदर सांवरी कॉलोनी में पैसे के लेन देन को लेकर हुई कहासुनी में युवक ने ताऊ के बेटे को चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि 2 युवक रिश्तेदारी में चचेरे भाई लगते हैं और मृतक के शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया। मृतक के भाई की शिकायत पर भी थाना सिविल लाइन पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आशु गली में आया और विजय से कहासुनी करने लगा। देखते ही देखते आशु ने विजय की छाती पर चाकू से वार कर दिया, जिससे लहूलुहान होकर विजय नाली में गिर गया। सोनू नामक स्थानीय निवासी ने घायल विजय को नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोनू की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आशु के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 18 से 23 फरवरी को हिसार में लड़कियों की जूनियर, सब जूनियर और सीनियर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए हॉकी करनाल ने अपनी टीम का ट्रायल लिया और इन खिलाड़ियों से जो भी खिलाड़ी बढ़िया खेलेगा उसे आगे भेजा जाएगा। जो बच्चे रह जाएंगे उन्हें आगे के लिए तैयार किया जाएगा। जानकारी देते हुए हॉकी करनाल के प्रधान रामपाल लाठर ने कहा कि करनाल के जो तत्कालीन डीसी निशांत कुमार यादव और हॉकी करनाल के सचिव करण महिला की मेहनत और भाजपा सरकार का सहयोग रहा है के बदौलत खिलाड़ियों को स्टेडियम में बड़ी सौगात मिली है। सबसे पहले तो ये जो करनाल को सौगात मिली एस्ट्रोटर्फ की, ये 18-20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
उन्हीं की बदौलत आज ये बच्चे इस ट्रफ पे खेल रहे हैं, नहीं तो ग्रास के ग्राउंड पे खेलते थे, कभी सागा ग्राउंड में खेलते थे, स्टेडियम में इतना स्पेस नहीं था। तो जी ये 18 से और 23 फरवरी को हिसार में लड़कियों की जूनियर, सब जूनियर और सीनियर तीनों टूर्नामेंट हो रही है। उसके लिए आज हमने करनाल से अपनी टीम के ट्रायल लिए हैं बच्चों के, उसमें से छांट के बच्चों को भेजेंगे और जो भी बच्चे जाएंगे बड़े प्यार से वहां खेल देंगे। जो रह जाएंगे भाई आगे मेहनत करो, आपका भी नंबर अगले उसमें जरूर आ जाएगा। अब पहले डीसी होते थे निशांत यादव जी, उनके द्वारा दिए और हमारे जो करनाल हॉकी के सेक्रेटरी हैं करण महिला, इन तीनों के प्रयास से ये सौगात मिली है। नहीं तो घास पे ही खेलते थे बच्चे हमारे। तो एक डिस्ट्रिक्ट में तो 3-3, 4-4 ट्रफ बने हुए हैं, लेकिन हमारे करनाल का दुर्भाग्य था ये नहीं था। तो ये तो चलो बीजेपी सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ से विधायक बने, उन्होंने ये सौगात दी है और आगे भी इसमें बहुत कार्य अभी कबड्डी का बन रहा है, वो बन रहा है, मतलब बहुत सुंदर चीज बन गई है करनाल के लिए। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।